सर्दी शुरू हो चुकी है। अपना बेहद ख्याल रखिए और रहिए फिट एंड फाइन। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 29। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। रोज की ही तरह जम्मू कश्मीर की खास हलचल को लेकर हम आपके सामने हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं और उन्होंने कल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी से मुलाकात की और उसके बाद आज वो मिलने पहुंचे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। कहीं ना कहीं मुलाकातें अच्छे से हो रही हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद पॉपुलर गवर्नमेंट बन चुकी है और उमर अब्दुल्ला इस लाइन पर हैं कि कहीं ना कहीं जो भी बड़े अधिकारियों से मिलके लाभ हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए वो लिया जाए। तो पवन जी, आज मुलाकात हुई प्रेसिडेंट मुर्मू से भी उमर अब्दुल्ला की। बिल्कुल, जैसा हमने कल कहा था कि कल वो वाइस प्रेसिडेंट से मिले थे, आज प्रेसिडेंट से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर जितने भी लोग हैं उनसे लगातार मुलाकातें जारी हैं और ये संकेत है कि स्टेटहुड को लेकर केंद्र सरकार ने जो कहा था कि हम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, तो उसी के चलते मुझे लग रहा है कि जितने भी संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हुए लोग हैं उनसे सलाह मशवरा भी किया जा रहा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इसी सिलसिले में दिल्ली में हैं ताकि उन तमाम लोगों से मिलकर हो सकता है कि कल वो किसी जो अधिकारी हैं, जिस तरह से अगर मुझे जहां तक लगता है कि जितने भी कमीशंस हैं उनके भी हेड से हैं, जो उनसे भी बात हो सकती है, लोकसभा स्पीकर से भी मिल सकते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात उनकी हो सकती है। वैसे जगदीप धनखड़ से तो हो ही चुकी है और भी कई अधिकारियों से इस बारे में, जहां बड़े नेताओं से बात हो सकती है। और ये इसी का क्यास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आपको स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि स्टेटहुड विद स्पेशल स्टेटस होता है या फिर सिंपल स्टेटहुड मिलती है। अरे, बात तो स्टेटहुड की हो रही है, मगर कहीं ना कहीं 370 हम लगातार बोलते हैं कि उसका जिन जो है बार बार बाहर निकल आता है। और कई बार जिन्होंने 370 को तोड़ा है, बीजेपी और केंद्र सरकार, वही इसका जिक्र ज्यादा कर रहे हैं। और आज भी एक बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव प्रचार में देखने को मिला है महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 वोंट बी रिस्टोर्ड इवन इफ इंदिरा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम हेवन। कि अगर इंदिरा गांधी स्वर्ग से भी वापस आ जाती हैं तो भी 370 रिस्टोर नहीं हो सकता। देखिए, गृह मंत्री एक बड़े नेता हैं, उनके बयान अपनी जगह पर वो कुछ भी बोले, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 370 हटाई गई थी, वो उसी समय जब इतनी तैयारी के बाद हटाई गई थी, तो सबको पता था कि अब वापस आने की कगार, वो वापस आने की कवायद अगर कोई कर भी ले तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन चलो, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल कहते हैं कि अगर तोड़ने में इतने साल लगे हैं तो वापस आने में भी अगर इतने साल लगेंगे तो हम इंतजार करेंगे, वो देखने वाली बात की होगी। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी होती है, अभी हाल ही में एक राज्य के सीएम ने कहा था कि राहुल गांधी के पिता भी जो हैं वो भी अगर चाहें तो वापस नहीं ला सकते, वो भी अगर ऊपर से वापस आ जाएं। खैर, ये राजनीति के बयान है, इनके ऊपर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि इस समय 370 का मुद्दा जम्मू कश्मीर से उठा था, लेकिन फैला कहीं बाहर जाकर है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, और वहां पर इस समय जो मुद्दा है और इस समय गरमाया हुआ है कि 370 को वापस लाने के लिए कांग्रेस भी एनसी के साथ है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी, उनका भी एक आज बयान आया है। महबूबा मुफ्ती ने डिमांड की है प्रोब इनटू सिक्योरिटी लैप्सेस इन कश्मीर अटैक्स। उन्होंने कहा जो कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं उसमें जो सुरक्षा की कमी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो जांच तो फिर उस समय की भी होनी चाहिए जब वो मुख्यमंत्री थी, उस समय जो हमले हुए थे। जांच तो फिर गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री थे तब की भी होनी चाहिए। जांच तो जब मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जो इस समय दिवंगत हैं, उनके समय पे जो अटैक हुए थे उनकी भी होनी चाहिए। ये दूसरी बातें हैं। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही तो वो लेटर लिख रही है सीएम को कि जो लोग आतंकियों के समर्थक में आपने बर्खास्त किए हैं उनकी रिव्यू कमेटी बनाइए। ये एक एजेंडा है और उसी एजेंडे के तहत कश्मीर के भीतर लोगों के सेंटिमेंट्स को ग्रैब करने की बात है। जैसा मैंने पहले कहा था, खोई हुई जमीन को वापस पाने की कवायद चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान भी देंगे। हाँ, हो सकता है कि चुनावों के मौसम में जो बयान होता तो ज्यादा बात होती, लेकिन इस समय जो है वो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अटैक जो हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एलजी सरकार जो है वो देख रही है, सुरक्षा का ग्रिड मजबूत किया जा रहा है, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज, और जम्मू कश्मीर जांच तो पुलिस। मुझे लगता है पवन जी हो ही रही है।
जांच तो है ही है। अब देखिए जांच नहीं होती तो कितने लोगों को पकड़ा गया। जो दो जिन प्रवासी मजदूरों की हत्या हुई थी, उस व्यक्ति जी। को पकड़ लिया गया, आतंकी को उसके घर को सीज कर दिया गया। अब इसमें सुरक्षा खामियां ढूंढनी है तो आप जितनी मर्जी ढूंढिए, फिर तो जितने अटैक अभी तक हुए हैं तो सबकी कमेटी बनाइए, सबकी आप जांच करिए कि कैसे कैसे अटैक हुए थे। ये अटैक जो हैं, ये अटैक कैसे प्लान होते हैं, किस तरह से जो हमला होता है, ये सबको पता है कि सीमा पार से लगातार कोशिशें हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीस प्रोसेस को रोकना है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको रोकना है। यहाँ पर माहौल शांतिपूर्वक ना हो, चुनाव नहीं होने देने थे लेकिन हो गए। यहाँ पर धारा 370 को लेकर उस समय जब बवाल मचा था, उस समय भी कोशिशें की गई थी कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के भीतर इस तरह का बवाल पैदा हो, पर मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर ज्यादा वो करने की जरूरत है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का जो रुख है वो इसी तरह की जो कट्टर बयानबाजी है उससे लेकर कई बार सामने आ चुका है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस है और हमेशा से इसको चिल्ड्रन डे, बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। खैर बहुत ज्यादा कार्यक्रम तो नहीं हुए, मगर कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी अपने दफ्तर में। तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे, मगर बड़ी बात एक ये रही कि कांग्रेस ने कहीं भी 370 या स्पेशल स्टेटस का कोई जिक्र तक भी नहीं किया। देखिए चाचा नेहरू का आज जो जन्मदिन था जिसे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यालय हैं उन्होंने भी उन्हें याद किया है, बाकी पार्टियों ने भी याद किया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं तो बड़ी बात होती है कि अगर उनका जन्मदिन है तो जिस तरह से एक दिन मनाया जाता है बाल दिवस, तो उस तरह से चलता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये इतना जरूर है कि जैसे आपने कहा कि इस दिन के ऊपर कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं हुई और वैसे भी नहीं हुई। कांग्रेस ने तो वहां पर भी तो कोमा में थी विधानसभा में, वहां पर भी कौन सी बात की, वो तो कांग्रेस ने इतना कहा नहीं 370 पे जितना उनको सुनना पड़ गया। देखो कांग्रेस भी इस समय वो उस पशोपेश में है कि हम क्या बोले। देखिए प्रस्ताव लाया एनसी ने, सपोर्ट किया उनको बाकी लोगों ने। अब कांग्रेस के 6 लोग हैं, वो बैठे हुए हैं अंदर, उन्होंने सपोर्ट की हुई है, लेकिन वो उनका वही है कि वो अभी तक वो उभर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं, जो हार हुई है। तो उनकी बयानबाजी है, बस वो कहते हैं कि हाँ जी हमें भी स्पेशल स्टेटस चाहिए। जो जो एनसी ने कहा वो सही था, वो इसी तरह की बयानबाजी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर से लेकर संगलदान तक ट्रेन में सफर किया और उनके साथ बनिहाल के विधायक भी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो कहीं ना कहीं आज सुबह पवन जी आपने भी खबर की कि ट्रेन ट्रेन टू दिल्ली से, कश्मीर। हाँ ट्रेन टू कश्मीर, दिल्ली से ट्रेन श्रीनगर जाएगी। तो मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला ट्रेन में सफर करके ये देखना चाह रहे हैं कि कितना कंफर्टेबल और अच्छा सफर है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन टू कश्मीर अगर दिल्ली से जाती है, उससे आपका टूरिज्म भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ बाबा अमरनाथ के यात्री जो आते हैं देश भर से, उनको अब सीधा ट्रैक मिल जाएगा। दिल्ली से आप जहां पर कश्मीर पहुंचेंगे लगभग 13 घंटे का सफर होगा, 800 किलोमीटर तय करना है। और जी। वंदे भारत आ रही है, तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वंदे भारत वहां पर आ रही है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने ट्रेन में आज विधायक के साथ सफर करके ये भी देखा कि किस तरह की हसीन वादियां दिखती हैं, किस तरह का माहौल है। लेकिन ये अच्छी बात है कि ट्रेन अगर आती है तो लोगों को फायदा होगा और टूरिज्म को भी पंख लगेंगे। ट्रेन से जुड़ी हुई खबर एक और भी आज है। जम्मू रेलवे स्टेशन इज ऑल सेट टू गेट रेलवे डिवीजन स्टेटस। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर जम्मू रेलवे स्टेशन को डिवीजन का स्टेटस मिलता है तो इससे पहले जैसे जम्मू फिरोजपुर डिवीजन के तहत आता था, अगर जम्मू खुद से डिवीजन बनता है तो जेएंडके में पहला डिवीजन बनेगा रेलवे का। और इसको लेकर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक ज्ञापन सौंपा था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, और उन्होंने बिल्कुल। कहा है कि उन्होंने रेल मंत्री से डिस्कस भी किया है और इसके ऊपर काम चल रहा है। देखिए इसका क्रेडिट तो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को और स्थानीय विधायक एमपी जो जुगल किशोर शर्मा है, क्योंकि जम्मू को डिवीजन बनाने की मांग काफी देर से उठ रही थी। अगर फिरोजपुर के बाद जम्मू डिवीजन बन जाता है तो कहीं ना कहीं जम्मू में टूरिज्म को और थोड़ा मजबूती मिलेगी और साथ में रोजगार भी बढ़ेगा, नौकरियां भी बढ़ेंगी। और साथ में अगर डिवीजन जहां पर बनता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारा स्टेशन है, जो जम्मू स्टेशन है, उसके बाद इसको जब एक्सपैंड किया जाता है बीरपुर साइड जैसा बताया जा रहा है उस इलाके में, तो लोगों का साधन, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और जमीनों के भाव स्टेशन जो की है। एक्सटेंशन भी होगी, हाँ प्लेटफॉर्म भी बढ़ेंगे, और बहुत उम्मीद है कि जम्मू से राजौरी सुंदरबनी तक जो बिल्कुल। ट्रेन जाने का एक सपना पूर्व एमपी मदन लाल मदन लाल शर्मा ने शर्मा का देखा था और उन्होंने इस चीज को तब टेकअप भी किया था, टेका भी और किया था। शायद ये अब अगली जो है सरकारें उस चीज पे काम कर रही है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये रजौरी पुंछ वाली लाइन है जी। और एक लाइन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ी देर पहले कहा था कि मैं चाहता हूं कि पठानकोट से बनी बसोली वाला ट्रैक जो है वो भी वो नया भी शुरू कवर हो, वो भी कवर हो, किश्तवाड़ संगलदान तक वाला। चलो वो लंबा, कहते हैं कि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, वो भी ट्रैक पे आ सकता है। रजौरी पुंछ वाला तो है ही है।
बहुत अच्छा ये एक स्टेप रहेगा और केंद्र उस पे काम भी कर रही है। और पवन जी, आज जो है जम्मू ने भी अपना एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा किरदार के व्यक्ति को खो दिया, जिनका नाम सुरेश शर्मा था। शिशु पापा के नाम से उसे जाना जाता था। पापा यानी कि डोगरी में बड़े भाई को कहा जाता है। और नटरंग के एक बेहतरीन कलाकार, आपने उनके साथ काम भी किया है। और कुछ उनके बारे में क्या? देखिए वो बहुत ही शानदार एक्टर थे। उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत रामलीला से शुरू की थी और रामलीला में डिफरेंट कैरेक्टर्स उन्होंने निभाए, राजा दशरथ के, राजा जनक के, रावण के, बाकी तमाम कैरेक्टर उन्होंने जो है वो प्ले किए हैं। और उसके बाद वो थिएटर के उसमें मंच पे आते हैं, तो थिएटर के भीतर उन्होंने बहुत से नाटक में काम किया है। तमाम जो संगठन जम्मू में है, चाहे वो डुगर मंच हो, जहाँ नटरंग हो जिसके संस्थापक बलवंत ठाकुर हैं, उनके साथ, मेरे साथ, मैं खुद उनके साथ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। बाबा जितो नाटक हो, जहाँ दूसरे नाटक हो, उसे लेकर जितनी भी स्टेट्स हमारी बाहर हैं, सब जगह पे हमने शोज किए हैं। बहुत अच्छे कलाकार थे। आज उनका जाना, जो उनकी रुखसती है, जो उनकी अंतिम विदाई हुई है, तमाम कलाकार वहां पहुंचे हुए थे। और ये एक बड़ी सेटबैक है डुगर सिनेमा को भी और डुगर रंगमंच को भी, क्योंकि जो अच्छे कलाकार हैं जैसे मुश्ताक आग थे, उनका भी जाना जो था वो भी अखरा था और इनका जाना भी अखर रहा है। क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला झिड़ी मेला, जिसमें करीब 20 लाख के करीब श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक से जम्मू के झिड़ी कानाचक इलाके में पहुंचते हैं, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और कल सुबह से तकरीबन वहां श्रद्धालु पहुंच भी चुके हैं। कल सुबह से मेला शुरू होगा, करीबन 10 दिन चलेगा। तो हमारी एक पारंपरिक धरोहर है। एक तरफ तो इसमें पूरी तरह से जो है हमारा धर्म की जो बात हम करें, पहले लोग बाबा तालाब में स्नान करते हैं, फिर बाबा जीतो के मंदिर झिड़ी जाकर माथा टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो मुझे लगता है एक हमारी पारंपरिक धरोहर है और लोगों को जरूर नई जनरेशन को इसमें जाकर शामिल होना चाहिए, देखना चाहिए। देखिए ये एक इतिहास है, इसको हर किसी को जाना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। जैसे हमने पहले बात की कि शिशु पापा जो हमारे साथ बाबा जितो नाटक हम करते थे, तो ये उसी का स्थान है। वो एक बड़ा मशहूर उस समय एक डायलॉग होता था जब प्ले में कि सुखी कणकनी खाया मैतिया दिना रात रलाई। तो वो कणक जो गेहूं का ढेर था उसके ऊपर बाबा जितो कृपान मारते हैं और वहां पर वो अपनी जान दे देते हैं। तो वो जो गेहूं होता है, उसके बाद कहते हैं कि बादल फटे, बारिश आई, तूफान आया, बाढ़ आ गई, जो गेहूं बहकर जहां जहां भी गया, जिन जिन लोगों ने भी उस गेहूं के दाने, उससे उगी हुई फसल खाई, वो सब लोग आज भी इस जगह पे आते हैं। वो चाहे विदेशों में बस चुके हों, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहां पर भी, कहीं पर भी लोग हों, अगर आप जाकर देखें जीडी के मेले में, तो वहां पर एक सांस्कृतिक धरोहर जो है वो समेटे हुए है। जम्मू जो जीडी मेला है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर ये 5-7 दिन मेला चलेगा। तैयारियां 2 दिन पहले शुरू हो जाती है, 5-6 दिन उसके बाद चलता है। तो जब हम छोटे छोटे होते थे तो गाँव से लोग टोलियां बनाकर आते थे, रात को वहीं पर रुकते थे। गन्ने वहां पर मशहूर होते हैं कि जीडी में जाना है तो गन्ना जरूर खाना है, तो गन्ने चूपने वाला सिस्टम भी वहां मशहूर होता है, पकौड़े खाते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा मेला है जहां पर सब किसी को जाना भी चाहिए और ये जम्मू टूरिज्म के लिए एक अच्छी सौगात और है। बड़ी बात यह है पवन जी की बाबा जित्तो की जो कहानी है वो हमारी जनरेशन को जरूर सुननी सीखनी बिल्कुल। चाहिए। डुग्गर प्रदेश की एक ऐसी कहानी है कि जो जस्टिस दिलाना, यानी कि इंसाफ, इंसाफ की लड़ाई उन्होंने लड़ी। और बिल्कुल। यही हमारी सही में धरोहर है। तो पवन जी, चलते चलते एक ऐसी खबर जिसके ऊपर हम सबको जिक्र भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, मगर हमारे लिए हैरान कर देने वाली है। ओबेसिटी इन J&K इज हायर देन अदर स्टेट्स। एक सर्वे आया है कि मोटापा J&K के लोगों में बाकी स्टेट के लोगों से ज्यादा है। तो हमें फिटनेस की ओर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल फिटनेस की ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मोटापा एक ऐसी बीमारी है जब एक बार लग जाती है तो बहुत मुश्किल से इस पे कंट्रोल होता है। क्योंकि अगर इसको पंजाबी में एक वो है कि उसके आगे वो उसको कहना है कि आपका मोटापा कम हो जाएगा, सिर्फ आपने मुंडी हिलानी है ऐसे ना, बस खाने पे ध्यान देना है तो मोटापा कम हो। बेसिकली ये जो सर्वे है ना, जम्मू कश्मीर में ये काफी सर्द इलाका माना जाता है और यहाँ पर जितना पहाड़ी, आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो मोटापे वाले बहुत और कम लोग वैसे भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर खान पान के लिए खान मशहूर पान है, के लिए तो लोग मशहूर है और जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, आप देखिए वहां पर आपको मोटे लोग नहीं मिलेंगे हम्म, जिस सिटी में है। और मुझे नहीं लगता कि जो सर्वे आया है
उस सर्वे में जम्मू को आगे क्यों रखा जा रहा है। वैसे इतने ज्यादा मोटे लोग नहीं है, कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, हम जैसे लोग हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट अभी भी बहुत से लोग अच्छे हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो उनकी सेहत अच्छी है। लेकिन सिटी इलाके में मोटापे के कुछ ज्यादा लोग दिख रहे हैं। चलिए फिर भी खाइए पिए जितना मर्जी, जरूर वर्जिश हाँ, करिए, वर्जिश सैर करिए, करिए सैर करिए, और अपने आप को फिट रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल फिट रहना है ऐसे। ताकि जीवन जितना भी हो अच्छा हो। तो आज के सरकारी चालीसा में इतना ही। कल दोबारा जो कुछ खास रहेगा उसकी बात करेंगे। कल वैसे सरकारी तो छुट्टी है, मगर जो भी कार्यक्रम रहेंगे, कुछ खास हलचल रहेगी, वो आपके तक पहुंचाएंगे। और आप सबको झिड़ी की और उसके साथ साथ गुरपूरब की भी द न्यूज रूम 24 आवाज की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।